धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर में लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां दो नकाबपोश बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि ग्राहक सेवा केंद्र मौजूद दोनों भाइयों ने रहवासियों की मदद से एक आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि दूसरा फरार हो गया है। धार पुलिस भले ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात करती हो, लेकिन इसके बाद भी बदमाश चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला पीथमपुर का है, जहां सोमवार की रात को नकाबपोश बदमाश हाथ में पिस्टल लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र में घुस गए। यहां उन्होंने संचालक हिमांशु उपाध्याय और उनके भाई अभिषेक उपाध्याय पर पिस्टल तानकर रुपए निकालने की बात कही। जब संचालक ने रुपए देने से इनकार किया तो बदमाशों ने ड्रॉज खोला और 1 लाख रुपए निकाल लिए। दोनों भाइयों के विरोध करने पर बदमाश मारपीट पर उतारू हो गए। मारपीट की घटना की आवाज से आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जहां एक बदमाश को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी का नाम सूरज बंजारा है, जो इंदौर के द्वारकापुरी का रहने वाला है। वहीं उसके कब्जे से 35,000 रुपए भी बरामद किए गए। संचालक हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि दोनों ही बदमाश बंदूक से लोडेड थे। अगर जरा सी चूक हो जाती तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। घटना के विरोध में व्यापारियों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द ही पकड़ने की मांग की है। इसको लेकर वो जल्द ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने की बात कर रहे हैं।
नमस्कार, मैं खबर न्यूज़ से दीपक उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। बीती रात पीथमपुर छत्रछाया सेक्टर नंबर 1 में, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, बीती रात छत्रछाया के सेक्टर नंबर 1 में एक बड़ी घटना हुई है। रात्रि 10 बजे ग्राहक सेवा केंद्र बैंक ऑफ बड़ौदा का है, जहां पर दो बंदूकधारी नकाबपोशों ने जो है हमला किया और पैसों की लूटपाट की। हमारे साथ मौजूद हैं इस दुकान के संचालक हिमांशु उपाध्याय जी। इनसे भी हम बातचीत करते हैं कि आखिर घटना हुई क्या थी। कल रात को हम दोनों भाई अपना आके दिन भर का दिनचर्या टोटल कर रहे थे, तभी दो अज्ञात आदमी अपनी बाइक से उतरे और मुंह बांध रखा था। दोनों आए अंदर, बोले पैसे जमा करना है। पैसे जमा करने के बहाने उन्होंने अपनी जेब से बंदूक निकाला। वो बंदूक निकाल के बोल रहे हैं कि जितने पैसे उतने दे दो। तो मेरी तरफ से मैंने पूरे पैसे उनको दे दिए थे, बोला था कि ये आप पैसे ले जाइए। उसके बाद वो बोलते कि और दे, नहीं तो और गोली मार दूँगा। तो उसने छोटे वाले ब्रदर को बंदूक से डरा के और नीचे गिरा दिया। इस प्रकार उसने अपनी पेमेंट लेके और भागने की कोशिश करी। फिर हम लोगों ने लात मारा तो गिर गया। गिरने से उसके सिर पे चोट आई है और चोट आने से एक तो पकड़ा गया, एक दूसरा वाला उसका जो फ्रेंड था वो भाग गया है। आरोपी का पता चला कि दूसरा आरोपी कहाँ गया है? अभी तक पुलिस ने क्या इसमें कार्रवाई की? पुलिस ने अभी तक से कार्रवाई कर रही है। वो उन्होंने कल छानबीन करी थी, महू जाके मानपुर जाके छानबीन करी थी। अभी तक से उस व्यक्ति का पता चला नहीं। तो दिन पर दिन अपराधों की संख्या पीथमपुर थाना सेक्टर 1 के तहत बढ़ती जा रही है और पुलिस लगता है कुंभकर्ण की गहरी नींद में सोई हुई है। आज जो है बीती रात्रि 10 बजे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। उसके पूर्व में भी शाम 5 बजे आइसर चौराहे पर ही इस तरह की एक मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस घटना को देखते हुए देखा ये जा रहा है कि पीथमपुर में इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। और रात्रि 10 बजे छत्रछाया एक पॉश कॉलोनी है, जहां हज़ारों की संख्या में लोग निवास करते हैं। कई व्यापारी रहते हैं, अपना व्यापार करते हैं। कुछ व्यापारियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक हमारे और व्यापारी हैं जो कि व्यापार चलाते हैं। बताइए कि क्या कल रात को क्या घटना हुई थी? कल की घटना ऐसे ही हुई है कि जिसका कल दो चोरों ने आए, ये लूटपाट की कोशिश करने को लगे। अब ऐसे अगर ऐसी हालात रहेंगे तो और भी यहाँ पर और भी कई घटनाएं हो सकती है। तो इस व्यापारियों में अभी भी डर तो कल से तो यूँ भी डर सनसनी फैल गई है। बंदूक देख करके यूँ भी व्यापारियों में तो डर तो हो ही जाता है। आपको नहीं लगता कि रात्रि 10 बजे इतनी बड़ी घटना को बंदूकधारियों ने अंजाम दिया? तो क्या इसमें पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है? अब सर देखो, अब ऐसा है कि सर पुलिस का क्या लापरवाही सर, इस चीज़ पे प्रशासन को थोड़ा सा वो करना चाहिए। क्योंकि और भी अदर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यापारी है जो डर तो सनसनी फैली हुई है क्योंकि बंदूक देख करके। इसीलिए को घटना को मतलब लूटपाट की मतलब। मेरा नाम है पवन गुप्ता, छत्रछाया कॉलोनी पीथमपुर। जैसा कि पवन गुप्ता बता रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि जितने भी यहाँ व्यापारी हैं, व्यापारियों में जो है डर का माहौल काफ़ी संख्या में फैला हुआ है। और डर एक ऐसी चीज़ है जो कि शासन प्रशासन को भी चुनौती दे सकती है। लेकिन इसमें देखा जाए कि रात्रि 10 बजे इतनी बड़ी घटना होना एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण, पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण। आइए हम घटना का भी रूपांतर आपको दिखाते हैं कि घटना कहाँ पे हुई है। ये घटना जो है इसी ग्राहक सेवा केंद्र में हुई है घटना। और जो है घटना जो है ग्राहक संचालक और आरोपियों के बीच में हाथापाई भी हुई थी। और ये आप देख सकते हैं कि काउंटर के अंदर आरोपी आ चुके थे। उसके बाद जो है पैसा निकालने की उन्होंने कोशिश की। इसके बाद जो संचालक और इन दोनों में हाथापाई हुई। इसके बाद एक आरोपी पकड़ा गया। एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस जो है उसकी छानबीन कर रही है। पुलिस ने एक धारा 397 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी दूसरा आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि पुलिस और कितनी मुस्तैद होगी। मैं खबर न्यूज़ से दीपक उपाध्याय।